बताएं ना कि एक मुआवन खसूसी जो है उसका क्या काम है एहतसाब के हवाले से हुकूमत की मुआवनत करना, जबकि कानून के मुताबिक एक नैब का इदारा मौजूद है, ख़ुद मुख्तार इदारा है, तमाम कानूनी अख्तियारात मौजूद हैं, तो मुआवन खसूसी की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये मतवाज़ी एहतसाब क्या करेगा हुकूमत में एक मुआवन खसूसी? जी मतलब ये मेरा ख्याल है ये पहला सवाल ही ये बनता है और इसमें क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है ताकि लोगों तक भी क्लैरिटी हो कि मामले खसूसी का काम क्या है। देखिए, मुल्क में एहतसाब का जो निज़ाम है वो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम कर रहा है। प्रोविंशियल सतह के ऊपर भी है, वहाँ पे एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई हैं। नेशनल सतह पे नैब है, नैब के साथ फिर जो फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर एक एक्सटेंशन है वो FIA के पास भी इसका एक हिस्सा है। फिर उसके बाद जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो भी FIA और नैब दोनों को इख्तियार देता है इन मामलों में। तो एक ये मतवाज़ी नहीं है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है, जो पूरी उनकी सियासी स्ट्रगल है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा वादा एहतसाब का है कि मुल्क के साथ जो ज़्यादती हुई, गवर्नेंस के ऊपर सबसे बड़ा लीकेज क्या है, करप्शन है, उसको एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया जो वज़ीर आज़म साहब की उनके ऑफिस की मावनत करेगा कि इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। और कैबिनेट ने अपने सबसे पहले इजलास में एक टास्क फोर्स बनाई जो कि इंटर एजेंसी है, जिसके अंदर 9-10 वजारतें और डिपार्टमेंट्स जैसे नैब, FIA, स्टेट बैंक, SECP तमाम को शामिल किया गया कि सब मिल बैठ के पहले तो चीज़ ये है कि जहाँ पे आपके ऊपर ओवरलैप आ रहा है, दो जगह से एफर्ट हो रही है लेकिन अलग अलग साइलोज़ में हो रही हैं, वो ख़त्म हो। आप कंसर्टेड जॉइंट एफर्ट करें जहां आप एक दूसरे को सप्लीमेंट करें और उसका जो उसको कोऑर्डिनेशन करानी है वो उस मावन खसूसी ने वज़ीर आज़म ऑफिस से करवानी है। इसलिए ये चीज़ पैदा की गई। कोई नई एजेंसी, कोई नया इख्तियार नहीं दिया जा रहा। अगर आप इख्तियार की बात करेंगे तो मावन खसूसी के पास तो शायद अपने दफ्तर में एक स्टाफ रखने का भी इख्तियार नहीं है, लेकिन उसने मुशावरत करनी है, मुशावरत देनी है कि एहतसाब के इस अमल को कैसे ठीक स्ट्रीमलाइन किया जाए। है।